तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग टियान के फादर होते हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई सभी लड़कियों से बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे अपने बेटे से अकेले में कुछ बात करनी है। जो सुनकर वे लड़की भी ठीक है ओनर बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब जो किंग टियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, इन लड़कियों ने आपको यहाँ पर ओनर क्यों बोला, क्या ये शॉप आपकी ही है? जो सुनकर उसका फादर उससे बोलता है कि हाँ बेटा, इसका ओनर मैं ही हूँ, क्योंकि इसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बनाया था। और उस टाइम पर यहाँ पर इस टाइप के हरम काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन वे टाइम के साथ में सभी ख़त्म हो गए और बस अब हमारा ही बचा है। इसीलिए सिटी के जितने भी लोग हैं वे सभी इंजॉय करने के लिए यहीं पर ही आते हैं। और इतना बोलकर किंग टियान के फादर हंसने लगते हैं। और वहीं जो किंग टियान होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे फादर ने तो पैसे कमाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके को ढूंढ रखा है। जिसके बाद अब जो किंग टियान के फादर होते हैं वो किंग टियान से थोड़ा सीरियस होते हुए उसे बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 1,35,000 लड़कियाँ हैं, और उसी के साथ में 3,000 पिम्स है और 17,000 वर्कर है, और उसी के साथ में 9600 रूम है। और अगर यहाँ पर पावर लेवल की बात की जाए तो 1% वॉर गोड रियलम में है, 6% वॉर एम्पर रियलम में है, 17% वॉर वैनरेट रियलम में है, और वही 131% वॉर किंग रियलम में है। जो सुनकर तो किंग टियान भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये फैमिली का बैकग्राउंड इतना पावरफुल होगा। इन्होंने तो ये काफ़ी ज़्यादा हिडन पावर को छुपा कर रखा हुआ है। सच में जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और इस तरह की सोच केवल वही रख सकते हैं। और किंग टियान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो उसके फादर होते हैं वो किंग टियान से बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि फ्यूचर में इस बिजनेस को तुम्हें ही संभालना होगा। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान के फादर होते हैं वो किंग टियान को वहाँ पर ओनर का टोकन दे देते हैं, जिस कारण अब जो वहाँ पर लड़कियाँ होती है वे भी सब किंग टियान के सामने ग्रीट करने लगती है। जो सुनकर तो अब जो किंग टियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो मैं अब यहाँ का ओनर हूँ, तो मैं वहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ ना। जो सुनकर जो किंग टियान के फादर होते हैं वो किंग टियान से बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये लड़की है इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए बिना इनकी मर्जी के यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, चाहे वो यहाँ का ओनर ही क्यों ना हो। जो सुनकर अब जो किंग टियान और उसके फादर होते हैं उसमें बड़े ही फनी बातें होने लगती है। जो किंग टियान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं तो ओनर हूँ ना, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। जो सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि फादर, तो फिर इनका फ़ायदा क्या है। जो सुनकर किंग टियान के फादर बोलते हैं कि ये हमारी हिडन पावर है जो कि हमारी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में काम आ सकती है। जो सुनकर किंग टियान भी अब ठीक है बोल देता है। जो सुनकर अब जो किंग टियान के फादर होते हैं वो किंग टियान से बोलते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ और पूछना है। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि फादर, क्या मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर किंग टियान के फादर मना कर देते हैं। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि फादर, क्या मैं एक बार भी नहीं कर सकता। जो सुनकर उसके फादर सर हिलाते हुए बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद अब जो किंग टियान के फादर होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और वो जाते हुए किंग टियान से बोलते हैं कि ठीक है, अब बातें बहुत हुई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मैं 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा। जो सुनकर किंग टियान भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ये फैमिली के सभी लोग होते हैं वो 10,000 रियलम बैटल के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम ये फैंग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के पास में होता है, और हम देखते हैं कि उसके चारों बच्चे भी वहाँ पर होते हैं। और जो ये फैंग होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, और उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखो, और जब मैं वापस आऊँ तो मैं इन्हें काफ़ी पावरफुल देखना चाहूँगा। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान के फादर होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो किंग टियान होता है वो अपने फादर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फादर, आप अपना वहाँ पर ध्यान रखना। जो सुनकर उसके फादर भी उसे भी ध्यान रखने के लिए बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे कि सभी लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। जो किंग टियान के फादर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शो किंग टियान, तुम लोग अपना ध्यान रखना। तभी जो ये हाई होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को ये फैमिली का भी ध्यान रखना है। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो किंग टियान की मदर होती है वो रोने लगती है। जो देखकर जो किंग टियान होता है वो अपनी मदर को शांत करते हुए बोलता है कि मदर, शांत हो जाओ, मुझे यकीन है कि फादर सही सलामत वापस आ जाएंगे। और किंग टियान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो कुछ दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वो साउथर्न मेंटेन सिटी में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो उसे देखकर कुछ होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। और गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वही सिटी है जहाँ पर कि किंग टियान रहता है। जिसके बाद अब वो जो पर्सन होता है वो गुस्से में अंदर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये फैमिली बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 10 साल पहले तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग उसे एक बड़ी ही अजीब नज़र से देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है उसे कहीं स्माइल आने लगती है, जो कि वो अजीब सा फेस बनाकर उस तरफ देखने लगता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो एक शॉप पर खड़ा होता है, और वो शॉप के ओनर से बोलता है कि बहुत सा जो हमारी ये फैमिली है वो काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही है, तो फिर आप यहाँ से क्यों नहीं गए।
जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो किंगटियान से बोलता है कि मैं एक डबलिंग मेकर हूँ और जो नेशनल सिटी है वो मेरा होम है, तो फिर मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर मर ही क्यों ना जाऊँ। जो सुनकर जो किंगटियान होता है वो इस डम्पलिंग को खाते हुए बोलता है कि आपने बात तो काफ़ी अच्छी बोली है, तो इसीलिए मेरे लिए आप एक और ऑर्डर को पैक कर दीजिए। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोल देता है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो शॉप का ओनर काफ़ी सारे डम्पलिंग को लेकर आ चुका होता है और वो किंगटियान के सामने रखते हुए बोलता है कि प्लीज़ खाकर इन्हें इंजॉय करो। जो सुनकर अब जो किंगटियान होता है वो डम्पलिंग को उठाकर खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि सिटी के अंदर अभी आया था और वो बहुत ही ज़्यादा राल टपकाते हुए किंगटियान के उस डम्पलिंग को देखने लगता है। और अब उसके ऐसे फेस को देखकर जो किंगटियान होता है वो भी अजीब सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और वहीं वो जो पर्सन होता है वो किंगटियान से बोलता है कि ब्रदर जो तुम्हारा ये बम है ये तो देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो क्या मैं इसे टच करके देख सकता हूँ। और बिना किंगटियान के कुछ बोले ही वो जो बंदा होता है वो अपनी जीप से किंगटियान के उस डम्पलिंग को चाटने लगता है। जो देखकर तो जो किंगटियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो बंदा होता है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये डबलिंग तो सच में सबसे ज़्यादा डिलीशियस है, मैंने आज से पहले इतना डिलीशियस डबलिंग नहीं देखा। और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो अपने पास से एक बुक को निकाल कर किंगटियान को देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मेरे पास में ये एक बुक है और इसे मैं तुम्हारे डबलिंग के साथ में एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में ऐसा करना चाहोगे। और अब उस पर्सन के उस बुक को निकालते के साथ ही जो किंगटियान होता है उसके पास में एक नोटिफिकेशन आती है और उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो हेवनली बुक है वो डिडक्ट हो गई है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने डबलिंग को खा खाकर उसके बॉक्स का वहाँ पर ढू लगा दिया होता है और अब जो वो पर्सन होता है वो फुल खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं अब फुल हो गया। जो सुनकर अब जो किंगटियान होता है वो उस पर्सन से बोलता है कि क्या तुम सच में अपनी इस बुक को केवल खाने के लिए देने वाले हो। जो सुनकर वो पर्सन उसे बोलता है कि मेरा नाम जैंग डाउलिंग और मैं कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, और चूंकि मैंने तुमसे बोला था कि खाने के बदले में तुम्हें ये बुक दे दूंगा तो इसीलिए तुम इस बुक को रख सकते हो, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। और इतना बोलकर जो जैंग डाउलिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और अब जैंग डाउलिंग के नाम को सुनकर जो किंगटियान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में सोचता है कि जैंग डाउलिंग पता नहीं क्यों लेकिन ये नाम मुझे थोड़ा सुना हुआ सा लग रहा है। और इतना बोलकर जो किंगटियान होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, जो हेवनली डाउ रियलम का फर्स्ट जीनियस है उसका नाम जैंग डाउलिंग है, जिसने कि केवल 1 साल की एज में ही अपनी मार्शल आर्ट मेरिडियन को अवेकन कर लिया था और वो ब्रेक थ्रू कर इंटेंट क्यू आई रियलम में चला गया था। और जब वो 8 साल का हुआ तो वो वार गोल्ड रियलम में आ गया था और उसी के साथ वो जब 20 साल का हुआ तो वो एम्पर रियलम में आ गया था। और इतना सोचकर अब जो किंगटियान होता है वो जैंग डाउलिंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब किंगटियान को एकदम से खुद को रोकता हुआ देखकर जो जैंग डाउलिंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।